नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मांगा समय तो एथिक्स कमेटी ने कहा 2 नवंबर को पेश हो, तारीख नहीं बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों, संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद के आग्रह पर उन्हें 31 अक्टूबर की बजाय 2 नवंबर को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होकर अपने बचाव में तथ्यों को रखने को कहा है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और जय अनंत देहाद्र की गवाही के बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाया था। महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को पत्र लिखा, जिसमें यह बताया गया कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में पहले से निर्धारित कार्यक्रमों के कारण 4 नवंबर से पहले दिल्ली नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने समिति को 5 नवंबर के बाद कभी भी पेश होने का समय मांगा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूएन में गाजा संघर्ष विराम के लिए वोटिंग से दूर रहा भारत। प्रियंका गांधी बोली, हैरान और शर्मिंदा हूं, यह गलत है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि वह इससे स्तब्ध और शर्मिंदा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि जब मानवता के हर कानून को ध्वस्त कर दिया गया है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया जिसमें इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए अपने पोस्ट में महात्मा गांधी के उस कथन का उल्लेख भी किया कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। उन्होंने कहा कि मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रोजगार मेला 2023, प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। 10 लाख नौकरियां देने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से हाल ही में भर्ती हुए 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले, एक नौकरी मेले की सफलता और युवाओं के रोजगार पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पर भी ध्यान खींचा। इस मौके पर मोदी ने कहा कि रोजगार मेले के तहत अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों लिए नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला पहल पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई थी और तब से इसे देश भर में केंद्रीय स्तर पर और भाजपा शासित राज्यों में अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया है। रोजगार मेला देश भर में 37 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इससे विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती की सुविधा मिलती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत से यूरोप 11 नहीं 7 दिन में पहुंचेगा सामान, लागत भी 30% कम। IMEC कॉरिडोर के तहत सऊदी में 1200 किलोमीटर का ट्रैक बना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में G20 समिट के दौरान घोषित हुआ ऐतिहासिक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रफ्तार पकड़ रहा है। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या गुजरात के मुद्रा पोर्ट से IMEC रूट से यूरोप में ग्रीस के पिराइसस पोर्ट तक माल पहुंचाने में समय और लागत में कमी आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार स्वेज नहर से भेजे जाने वाले माल की तुलना में IMEC से 40% कम समय लगेगा और परिवहन लागत में 30% की कमी आएगी। भारत से माल जहाज और रेल के माध्यम से 7 दिन में यूरोप में ग्रीस के पिपराइस पोर्ट पहुंच जाएगा, जबकि स्विस नहर से इसे अभी लगभग 11 दिन लगते हैं। दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट में जलमार्ग से UAE पहुंचने वाले माल के परिवहन के लिए सऊदी अरब में 1200 किलोमीटर रेल ट्रैक तैयार हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खड़गे बोले, चुनाव के दौरान पहले कभी छापे नहीं पड़े, भाजपा जो कर रही है वह ठीक नहीं, एक दिन उन्हें भी झेलना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार यानी कि 28 अक्टूबर को विपक्षी पार्टियों के खिलाफ परिवर्तन निर्देशालय ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि हम 50 सालों से राजनीति में हैं, इससे पहले चुनाव के दौरान ईडी के छापे कभी नहीं पड़े। भाजपा कांग्रेस के नेताओं को डराना झुकाना चाहती है, हम डरेंगे नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। भाजपा हमेशा ऐसा करती है, वो जो कर रही है वह ठीक नहीं है, एक दिन भाजपा को भी यह सब झेलना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राजस्थान में भाजपा CM अशोक गहलोत का चुनाव खराब कराना चाहती है। दरअसल 2 दिन पहले 26 अक्टूबर को ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सिक्कर स्थित घरों पर रेड की थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल को तुरंत इस पागलपन को रोक देना चाहिए, युद्ध के बीच भड़के तुर्की के राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। एर्दोगन ने शनिवार को इजराइल की ओर से की जा रही जवाबी कार्रवाई को पागलपन बता दिया। साथ ही उन्होंने गाजा पर हो रहे हमलों को तत्काल बंद करने की अपील भी की है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल और हमास में जारी युद्ध को 3 हफ्ते से अधिक समय हो चुका है। हाल ही के दिनों में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमले तेज कर दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर पोस्ट किया कि गाजा पर इजरायली बमबारी कल रात तेज हो गई और एक बार फिर महिलाओं, बच्चों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इजराइल ने चल रहे मानवीय संकट को और खराब कर दिया है। एर्दोगन ने अपने पोस्ट में कहा कि इजराइल को तुरंत इस पागलपन को रोक देना चाहिए और अपने हमलों को समाप्त करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाजा में हालात बेहद खराब, हमें अपने कर्मचारियों की चिंता, नहीं हो पा रहा संपर्क, WHO चीफ ने की अपील। जी हां दोस्तों, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का गाजा में अपने कर्मचारियों और हेल्थ फैसिलिटी से संपर्क टूट गया है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने कर्मचारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के संपर्क से बाहर है। इतना ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा की स्थिति पर चिंता जाहिर की है और दुनिया के शक्तिशाली देशों से युद्ध विराम के लिए पहल करने की अपील की है। WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने अपने पोस्ट में कहा कि गाजा में भीषण बमबारी की खबरें बेहद दुखद है। ऐसी परिस्थिति में न तो मरीजों को बाहर निकालना संभव है और न ही सुरक्षित आश्रय ढूंढना। ब्लैकआउट के कारण एम्बुलेंसों के लिए घायलों तक पहुंचना भी असंभव हो रहा है। हम अभी भी अपने कर्मचारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के संपर्क से बाहर हैं। मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन उन सभी से जिनके पास युद्ध विराम के लिए दबाव डालने की ताकत है, अपील करता है कि वे अभी कार्यवाही करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पायलट की करीबी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, जयपुर की पूर्व मेयर और सचिन पायलट की करीबी माने जाने वाली ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है और वह हो भी गई है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति खंडेलवाल किशनपोल विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर सकती है। दोस्तों, माना जा रहा है कि किशनपोल विधानसभा सीट के लिए बीजेपी को मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी। ज्योति मिर्धा के बाद अब ज्योति खंडेलवाल के बीजेपी में आने से कई समीकरण नए बन रहे हैं। जयपुर में इस फेरबदल के बाद कई सीटों पर जातिगत समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे भी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 नवंबर को आएगी न्यू जनरेशन रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 बाइक में न्यू डिजाइन, LED हेडलैम्प और फ्यूल टैंक। हीरो X+ 404 से होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, रॉयल एनफील्ड ने न्यू जनरेशन हिमालयन 452 की लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म कर दी है। कंपनी इस पॉपुलर बाइक को 7 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। दरअसल दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की यह बाइक टेस्टिंग के दौरान कई बार स्पोर्ट की जा चुकी है। हाल ही में इसका फर्स्ट लुक जारी किया गया था। न्यू जनरेशन हिमालयन पूरी तरह से नई मोटरसाइकिल है, लेकिन कई बार चेंजेस के बावजूद बाइक का ओवरऑल लुक अपने फर्स्ट जनरेशन एडिशन की तरह ही नजर आता है। दोस्तों, बाइक को 2.50 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। ये इंडियन मार्केट में KTM 390 एडवेंचर जैसी ADV स्टाइल वाली बाइकों को टक्कर देगी। इसके अलावा हीरो की अपकमिंग बाइक X+ X 440 से इसका कड़ा मुकाबला होने वाला है।